टिल्लू ये देख, पापा तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। मम्मी ये दूसरा वाला भी दे दो ना। ये दीदी का है, सारा तू अकेले खा जाएगा क्या? कल स्कूल में टिम्मी के साथ शेयर करके खाऊंगा। वो एक बाइट लेगी, फिर मैं एक बाइट लूंगा, मजा आएगा। Oh no! दीदी मुझे भी थोड़ा सा दो ना। क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग, बात कल खाने से प्यार बढ़ता है ना। अच्छा तो ले आ तेरा आइसक्रीम, बांट कर खाती है। टिम्मी मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे ये तो पिघल गया। टिल्लू तू आइसक्रीम खाकर सिर्फ धंधी लेकर आया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे, इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब बनाकर तू मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, ये सन की कमी ना कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास गए। खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते के 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाऊं? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। दीदी आप लीची क्यों पीते हो? स्टिंग पियो मेरी तरह। टिल्लू ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बचपन से अभी तक यही पीती हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे पानी से बनाते हैं। तुम लोग मेरी फेवरेट ड्रिंक पियो। कौन सी वाली मम्मी? एक ग्लास पानी में नींबू निचोड़कर पी जाओ। पापा आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? बेटे मुझे सिर्फ कोका कोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। No. अबे साले। एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती
वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं चपाती, इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। गवार गाई की, तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, शायद मालिक भूल गए मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा, देखते ही वो चौंक गए। मालिक वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती चपाती रोटी वड़ा पाव। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले ही तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी, वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा, 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं, अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ब्लूम ब्लूम ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आला। मम्मी, मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। पिल्लू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर देख। पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो, कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करूँ? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। टिल्लू, तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी, वो एकदम में टॉप करने का जुगाड़। इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी, मैं ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, 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 Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख, मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूंगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने? पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी ही नहीं, पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना, ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल के ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन की मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन की मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है?
मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। No. डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? चलिए जी, मैं तैयार हो गई। लिपस्टिक, हाथ पे टिम्मी का नाम लिखता हूँ। टिम्मी, टिम्मी लव टिल्लू। टेबल पर भी लिख दिया, फ्रिज के ऊपर भी लिख देता हूँ। अब ये ग्लास वाली टेबल में भी लिख दूंगा। कहाँ गया मेरा लिपस्टिक? कितनी बार मम्मी को कहा है मत छूना मेरी चीजों को। टिल्लू, मेरा लिपस्टिक तेरे पास कैसे आया? इधर दे। No. ले लो दीदी, वैसे भी खत्म हो चुका है। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। No. टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा, मैं हालती 3 खाता हूँ। एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी, आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना? मम्मी प्लीज मैगी बना दो प्लीज। क्या बना दो? मना किया ना तुझे ये सब ज्यादा खाने से। ठीक है, अगर आप नहीं दोगी तो मैं खुद बना लूंगा। जो मर्जी आया कर, लेकिन मुझे परेशान ना कर। No. हाँ टिल्लू, मैगी बना तो सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। पापा ने भी मना कर दिया। टिल्लू, अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। बन गया मेरा मैगी। अब आराम से बैठकर खाऊंगा। मना किया है ना तुझे ये सब खाने से। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। टिल्लू, टिफिन में क्या लाया? मैं तो मैक्रोनी लाई हूँ। क्या लानी? मैक्रोनी, खाकर देख। मम्मी, कल टिफिन में मुझे मैक्रोनी चाहिए। ये क्या होता है? अरे पास्ता बोल रहा है। पास्ता मैक्रोनी ये सब एक ही है। अच्छा, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मकड़ीनी। टिम्मी, आज मैं भी मकड़ी पत्ता लाया हूँ। हम दोनों बात कर खाएंगे। No. टिल्लू, कल ये खाकर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। आज तू भी ले आया, मुझे खिलाकर मारना चाहता है क्या? एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी, मैंगो डालडोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तू मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डालडोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डालडोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डालडोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले, इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। हैप्पी होली बिल्लू। कल जाकर मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी, नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना माना होली है पापा। रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू, तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू, तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। लेटा देती हूँ, फिर भी नहीं जल रहा। अब खाना कैसे बनाऊंगी? मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है। टिल्लू के पापा, मेरा गमछा लाओ। पापा, ये क्या कर रहे हो? जंग पर जाने से पहले तैयार होना पड़ता है बेटा। कहाँ रह गए? मम्मी, कितनी देर हो गई, पापा आ क्यों नहीं ले? हे ऊपर वाले, इनकी रक्षा करना। आ गया मैं। इतनी महंगी सिलेंडर कैसे लाया? ऐसे